भाई कल का समझ में आया था क्या? कल के एडिशनल अभी हम करवा देंगे। कल का समझ में आया था भाई? कल वाली बात समझ गए थे क्या? कल वाली बात समझ गए थे? यस सर, वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कि अगर एक प्लेन दिया हो और एक प्लेन में दो वेक्टर दिए हो नॉन कोलिनियर, तो कोई भी तीसरा वेक्टर इनके टर्म्स में निकाला जा सकता है। कोई तीसरा वेक्टर इनके टर्म्स में आज वो क्लास के आखिरी में एक सवाल पूछेंगे, देखें कौन बता पाएगा। इनके टर्म्स में दिया जा सकता है। बात समझ गए कि नहीं? ये चीज समझ गए आप? जैसे एक बात बताओ बेटा, फिर अभी आज हम डॉट तक तो पहुंचा ही देंगे, बहुत तेजी से क्लास चलेगी, ध्यान से सुनना एक एक चीज। भाई यहाँ तक सबको किसी कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है? अगर एक प्लेन हम दे दें, एक पन्ना दे दें और उस पेज में दो वेक्टर दे दिए जाएं, एक ए और एक बी, दोनों नॉन कोलिनियर हो, तो तीसरा कोई भी वेक्टर उस प्लेन में लिखा जा सकता है। याद आया कैसे लिखा जा सकता है सर? वो प्लेन तुम्हें गिवन है तो भाई ऐसा करो कि मान लो तुम्हें ये वाला वेक्टर आर निकालना है, तो एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करो। किसके पैरेलल? ए के पैरेलल। और दूसरे किसके पैरेलल ड्रॉ करो? बी के पैरेलल। तो उससे क्या हो जाएगा? अरे भाई ये कुछ होगा ना, ये क्या होगा? ये होगा एक्स ए और ये होगा वाई बी। तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा? ये आर वेक्टर क्या बन जाएगा? बोलो। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। कहीं कोई अनक्लियरिटी तो नहीं है बेटा? कहीं कोई अनक्लियरिटी तो नहीं है इसमें? है ना? इसी तरह चलो जरा एक चीज हमें करके दिखाओ अगर अनक्लियरिटी नहीं है तो। जैसे हम तुम्हें दे दें ए वेक्टर बराबर A1I A2J और A3K, और बेटा 1 से 15 हो गए क्या? A3K। रिकॉर्डिंग ऑन है यार? ऑन है। ठीक है भाई, अगर ये तीन वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर दिए, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर दिया हुआ है नलिन, ये तीन वेक्टर दिए हमने, और ये कहा जाए कि ये कोप्लेनर हैं, तो बताओ क्या कंडीशन आएगी? अगर ये कोप्लेनर हैं, अगर ये कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन आएगी? अगर ये कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन आएगी? बोलो। V3K कैप ये सी वेक्टर बराबर ये क्या आएगा? C1I C2J और C3K। बड़ा आवाज आ रही है आयुष? यस सर, आ रही। ये तीन वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं और ये वेक्टर जो है ये कोप्लेनर हैं। दिस इज कोप्लेनर वेक्टर्स। मान लो कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो कंडीशन निकाल के दिखाओ। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर हुए बेटा, मतलब एक ही प्लेन में है। यार ये हमेशा लेट आता है यार, अब इसको आज हम टेलर दें, जरूरी है। विहान भाई डेली लेट आ रहे हो? ये अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बताओ क्या, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है इसका मतलब क्या? ये एक ही हम तुम्हें दे रहे हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर, और पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द कंडीशन। कंडीशन। ये जैसे एक ये ऐसे लाई कर रहा है, ये ऐसे लाई कर रहा है, ये ऐसे लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और डेफिनेटली बेटा कोई मतलब ए और बी जैसे कोप्लेनर वेक्टर है, तो बताओ कोप्लेनर वेक्टर है तो डेफिनेटली क्या किया जा सकता है? सी को बोलो हर्षवर्धन, सी को एक्स ए प्लस वाई बी ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है भाई? ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो नॉन कोलिनियर है, ऐसे लिखा जा सकता है नहीं हर्षवर्धन? लिख सकते हैं। लिख सकते हो तो भाई अब आगे आगे करके दिखाओ, आगे करके दिखाओ। अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है
अरे यार ये अब आ रहे हैं। तो बताओ क्या लिखे हैं इसको क्या लिखे हैं बोलो। C1I प्लस C2J प्लस C3K। नलिन समझ रहे हो कि नहीं? C3K। यस सर। बेटा ये बात कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लेट अस से कि भाई तो एक C को 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया गया कि AB को AB अगर नहीं दिया जाए तो बिल्कुल ना, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब A1/√A1² A2, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हैं, कोई भी दो तो तीसरा इनके टर्म्स में लिखा जा सकता है कि नहीं? कल समझाया था पूरा AB से 7 8 10 भी बना के। भाई उतना तक समझ गए ना? सवाल 1 मिनट में कर देंगे, उसकी चिंता मत करो। फंडे सब क्लियर है ना? ये तीनों एक ही प्लेन में घूम रहे हैं तो लैम्डा टाइम्स क्या करें बोलो? लैम्डा टाइम्स ये लिख दें। अरे बहुत आसान सी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। पहले एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। A1 A2J और क्या हो जाएगा ये A3। A3K। अभी सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी कराएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल ही परेशान ना हो। प्लस जो जो देते जाए वो करते जाओ, फिर क्लास के आखिर में एक बढ़िया सवाल पूछेंगे जो सारा समझ में आने के बाद ही आप बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। कार्तिक शर्मा समझ में आ रहा है? यस B2J सर। कहीं कोई एम्बिग्यूटी ना रखो बेटा, सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है। बाय द एंड ऑफ द टॉपिक आप कहोगे कि सबसे ज्यादा यही टॉपिक समझ आया है। समझ में बात आई? ये एक प्लेन था, इसमें 2 वेक्टर थे, कोई भी इनके कॉम्बिनेशन से वेक्टर तुम बना सकते हो, जो इच्छा है वो वेक्टर बना सकते हो। अभी इसी चीज को बार बार और क्लियर करेंगे जब तक तुम लोग को दिमाग बैठ ना जाए। कोलिनियर का मतलब सेम डायरेक्शन या एंटी डायरेक्शन, पैरेलल का मतलब भी वही सेम डायरेक्शन या एंटी डायरेक्शन। मैं जानबूझ के डॉट और क्रॉस में मुझे 10 मिनट लगेंगे, इसको इसीलिए खींचना हूं बेटा। ये आएगा प्लस B3 के। भाई ये बात समझ गए हो क्या? ये बात समझ गए? एक को 2 के यस टर्म्स में लिख दिया नलिन। तो बेटा निश्चित बात है, क्योंकि अब ये हो रहा है तो भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है। और आई जे के इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, आई इधर होता है, जे इधर होता है, के इधर होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली बताओ क्या होने वाला होगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितने लोग समझ जाएंगे? लैम्डा A1 A1 प्लस म्यू म्यू B1। V1 बेटा ऐसा कभी माइनस नहीं, C। C1। ऐसे ऐसे समझो ना, कोई चीज एम्बिग्यूटी ना रहे कभी। अगर ऐसा आ रहा है X1I X2J X3K, ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है Y1I Y2J। तो ऐसा कब हो सकता है जब X1 Y1 के बराबर हो? अरे भाई दो वेक्टर बराबर हो गए तो उनकी दिशाएं बराबर है, उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो X1 बराबर। बराबर Y है ना। तो इसमें तो किसी को तो ये क्या आएगा बोलो? लैम्डा A वेक्टर म्यू B1 वेक्टर माइनस C1 बराबर 0। आज ज्यादा तेजी बढ़ाऊंगा, काफी आज निपटा देंगे। ये आएगा। और बताओ क्या आएगा रोहित? लैम्डा, बट सब लोग बहुत ध्यान से समझिए पूरा टॉपिक। लैम्डा A2 प्लस म्यू B2 माइनस C2 बराबर 0। हर्षवर्धन समझ रहे हो कि नहीं? यस और सर। लैम्डा A3 प्लस प्लस म्यू B3 माइनस C3 बराबर 0। बेटा थोड़ी सी तुम बुद्धि लगा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। हम एक काम करते तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, हम लैम्डा की जगह x रख दें और म्यू की जगह y रख दें। तो मुझे बताओ बेटा ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? दो लैम्डा और म्यू के टर्म्स में यहाँ यस सर। लैम्डा है कि नहीं? आप जो इसका सोल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई करे। अरे तुम बढ़िया से पढ़ सकते हो, लाइन ऑफ कॉन्करेंसी। यस। हम कहे A1x, बताओ तुम लोग को आता है कि नहीं? B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। और क्या है? सोचो ना, कोई चीज जैसे रटोगे मैथ में, लाइफ में भी आगे जाना है तो रटना, रट्टा नहीं मारना है। B3y प्लस C3 बराबर 0। बेटा अभी रिसेंटली इसका प्रूफ भी दिया है। इसका इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई हर्षवर्धन करेगा। करेगा। तो बेटा उसी से तो डिटर्मिनेंट आता है। फिर से कहो तो पूरा यस करके सर, दिखाएं। आता है, उसी से अरे बताओ बताया था। बताओ क्या अभी बताया रिसेंटली? देखो अगर सब लोग साथ दें, हाँ सर बताया है। A1 ऐसा तभी होगा A1 A2 A3
B1 B2 B1 B3 B2 B3 रिद्धि सिद्धि यस है या नो? सर थोड़ा सा कम फिर से बता दिए बेटा। x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, इसमें डाल दो, जब डाल लोगे तो यही डिटरमिनेंट आ जाएगा। C1 C2 सर आपने माइनस नहीं लिखा तो बेटा माइनस को जीरो कर दिया। माइनस निकाल के जीरो, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? sir, बोलो, जीरो के ये बाद। वैल्यू जीरो क्या होनी होनी चाहिए? ये बात सबको क्लियर है? ये तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो ऐसा हो रहा हो, भाई समझ रहे हैं कि नहीं? हर्षवर्धन यस है कि नो है? यस सर। यस है, ये तीन वेक्टर है ना। अब जैसे हम तुम्हें तीन वेक्टर दें, अब जरा बताना तो, या ऐसे भी सर अगर दिया हो, तीन चीजें दी हुई हो, तुम क्या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो क्या? अब सर को कंफ्यूज मत करो, एक को दो के टर्म्स में लिख दें तो हो जाएगा काम हर्षवर्धन, हो जाएगा। या डायरेक्ट जल्दी से डिटरमिनेंट बना के उसको क्या कर दें? जीरो कर दें। जीरो कर दें। बात क्लियर है रोहित भाई? नलिन बात क्लियर है? हाँ बात सर क्लियर। जैसे मान लो कि अब ये वेक्टर दिए हैं, जैसे 2i दें, -2j दे दें और 4k कैप दे दें। हाँ ठीक है सर, ये दे दिया जाए, हाँ ये दे दिया जाए, और माइनस ईस्ट -2i प्लस 4j और -2k कैप, और तीसरा वेक्टर दे दे बेटा। आज आप लोग पेशेंसली सुनते रहे। ओम्स क्लियर? बात समझ में आई? 2i -2j और -2k, ये वेक्टर दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। ये लिखा है, ये दिया हुआ ए वेक्टर, ये दिया पोजीशन वेक्टर देते तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, छोटी छोटी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर देते तो कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट दिए होते, कौन से कोऑर्डिनेट होते ये बताओ? -2 कॉमा -2 -2, -4। हाँ इसको ज्यादा, इसको हमारी बात समझ में आ रही है हर्षवर्धन को। ये दिया हुआ है सी वेक्टर, हम कह रहे हैं ये वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करके। अब ये वेक्टर को प्लेनर है कि नहीं है? तो जरा जल्दी से देखो, ये डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है कि नहीं? -2 4 -2 4 बेटा। मैं 15 सवाल कराने मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा बेटा। चाहूँ तो बहुत तेजी से बता पढ़ा सकता हूँ, जानबूझ के धीमे करा। तो बताओ ये डिटरमिनेंट जीरो है कि नहीं है? है सर। ये डिटरमिनेंट जीरो है कि नहीं है? ये डिटरमिनेंट जीरो है क्या? ये डिटरमिनेंट जीरो है? भाई है क्या जीरो? भाई बोलो तो कोई अब यार। यस सर है। ये डिटरमिनेंट जीरो है भाई, है जीरो m1। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई है ना? और देखो इसमें एक चीज और देख, अब बेटा देखो क्या अच्छा ये बता रहा, जल्दी से बताना, क्या तुम्हें ये दोनों कोलिनियर वेक्टर नजर आ रहे हैं क्या? सब चीजें क्लियर होनी चाहिए सर। ये कैसे जल्दी से देखा जाए? अरे भाई इसका x एक्सिस y एक्सिस z के साथ एंगल दूसरा है, इसका दूसरा है भैया। सेम है क्या? x के साथ y के साथ z के साथ सेम है क्या? इसका x एक्सिस के साथ एंगल कौन जल्दी से मुझे बता सकता है? बेटा छोटी छोटी बातें मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। अरे इसका एंगल है -2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 24। बेटा 16 क्या 24 होगा। 24 है ना? इसका भी कितना? -2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 24। अरे इसका भी वही है ना? अरे यस बोलो सर। जल्दी जल्दी बोलो भाई। यस सर। इसका y बेटा, इसका y के साथ कितना है? इसका y के साथ कितना है? -2 डिवाइडेड बाई रूट 24। इसका y के साथ कितना है? 4 4 डिवाइडेड। डिवाइडेड। देखो अलग हो गया, अलग हुआ कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं यस। दिख रहा है? हर्षवर्धन समझ में बात आ रही कि नहीं थोड़ी बहुत? आ रही है सर पूरी। है ना? तो ये भी कोई बेटा लाइन बदल गई ना भाई, वो कुछ और एंगल में जा रहा है x एक्सिस के साथ, फिर में से y के साथ दूसरा एंगल बना रहा है भाई। समझे कि नहीं ध्यान? ओम समझ में बात आई? बताओ ये जेड एक्सिस के साथ बताओ ये y ना क्लियर है? चलो बढ़िया क्लियर। देखो एक चीज और भी दिख रही, जो कि इससे अगर कोई साफ ब्रेन बच्चा है तो तुरंत पकड़ लेगा कि सर इसमें तो ये सब भी आप मत करो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो सी वेक्टर है, क्या वो -a वेक्टर और -b वेक्टर है क्या? सी वेक्टर क्या -a वेक्टर माइनस, देखो हम शायद, मैं सच में श्योर नहीं हूँ, मेरे पास सोल्यूशन नहीं समय देखो है क्या ये ऐसा हो रहा है? वो देखा इसे 4 -2 2 ये 4 माइनस बेटा है शायद। यस सर। सर है।
देखो तो भी पता क्या चल गया, सी लाइज इन प्लेन ऑफ AB। प्लेन ऑफ, देखो घटना घटी वही घटना घटी रोहित, कि अगर एक इसके प्लेन में होगा तो लिखा जा सकता है सर ए को भी, हाँ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए भी लिख सकते हो। सी लाइज इन प्लेन ऑफ ए बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर। भाई बात समझ रहे हो क्या, बात समझ रहे हो, है ना? तो अच्छा, और क्लियरिटी दे क्या थोड़ी सी नलिन, थोड़ी क्लियरिटी और दे क्या? नहीं सर, नहीं क्लियर है। नहीं बेटा, एक थोड़ी सी ले लो मेरी आदत। अब जैसे मान लो बेटा, एक ही जैसे कोई ये प्लेन होता, ये जैसे, है ना, जैसे सब लोग क्या करो, सब लोग एक काम करो, एक छोटा सा पेन ले लो। सब लोगों ने पेन, हमने कहा था 3-4 पेन लेके बैठना, छोटा सा पेन ले लिया क्या? ये पेन हमने बनाया हरा वाला, और देखो ये एक लाल वाला पेन बनाया, हर्षवर्धन लाल वाला पेन बनाया। यस। तुम लोग दोनों पेन, एक पेन हरा वाला रखो और उसके थोड़े दूर छोड़ के एक लाल वाला पेन रखो, या उसी के साइड में ही रख लो, बिल्कुल सीध में रख लिया क्या सब लोगों ने पेन रखे क्या, दोनों एक के बाद एक? अब बेटा क्या एक यूनिक प्लेन बन पा रहा है क्या? नहीं, पेज रखो और पेज को घुमाना शुरू कर दो, प्लेन, वो जो वेक्टर तुमने रखे पेन वो सारे प्लेन में है। नहीं बात Yes. समझ में आई? मैं कह रहा हूं अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर होगा तो कितने प्लेन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। अरे भाई समझ रहे हो कि Infinite नहीं? plane. इनफाइनाइट प्लेन। बेटा ये बात बताओ, यस है कि नो? नलिन यस है कि नो? भैया मुझे मेरे हिसाब से Yes, पढ़ाने sir. दो, है ना? एक प्लेन रखो, दूसरा प्लेन रखो, ये कोलिनियर हो गए क्या? ये कोलिनियर हो गए क्या? या अगर ऐसे भी रख लेते, ये एक रख लेते, इसके एक पैरेलल रख लो, पैरेलल भी रख लो, दोनों पेन अब एक समान दूरी पे रखो, पैरेलल लाइंस की तरह दो पेन रखो। रखे सबने? रखे सबने क्या? यस सर। है ना? बट अगर ये नॉन कोलिनियर होते बेटा, अगर ये नॉन कोलिनियर होते, अब दो नॉन कोलिनियर रखोगे तो उस केस में क्या होगा बोलो? दो नॉन एक ही तरह से कोलिनियर, रख सकते हैं ये प्लेन। देखो बेटा, ये जो प्लेन तुरंत बना देंगे क्या ये लोग? भाई लोग प्लेन बना देंगे क्या? यस। यस सर। है ना? अब बेटा अगर तुम पेज घुमाओगे तो पेन भी घूमने लग जाएंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अरे समझे कि नहीं? तुम एक पेन ऐसे रखो और एक पेन, अरे यार डिस्टर्ब ना करे भाई। समझ में आए? समझ में आए क्या बात? नहीं बात Yes. समझ में आई? बात समझ में आई क्या? यस सर। भाई पूरी बात प्लीज मुझे समझा लेना, तो बाकी का टॉपिक मेरे लिए समझाना बहुत आसान होगा। जब तुमने पेन ऐसे या ऐसे रखे थे, इनको पेज में रख दो और पेज घुमा दो, तो हाँ तुम आराम से कंफर्टेबली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ग्रीन वाला और रेड वाला पेन उसी में रहने वाले, पैरेलल में भी आप कर सकते हो। बट जब आपने पेन कुछ एंगल पे रखे हैं, नॉन कोलिनियर में रखे हैं, तब आप नहीं कर पाओगे। भाई समझ बात आ रही है क्या? इज दिस क्लियर और नॉट? भाई आयुष क्लियर है क्या? यस सर। सर एक ही तरह से क्या रख सकते हैं सर? बेटा कोली ये वाला। जैसे एक ये वाला नीला वाला था और ये ग्रीन वाला था, तो इन्होंने मिलके एक प्लेन बनाया ना, यस इन्होंने एक मिलके पैरेललोग्राम वाला प्लेन बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। है ना? अब यही एक प्लेन आएगा, यही एक प्लेन आएगा इस केस में। अब आप पेन रखो और उस पेज को घुमा दो। अब इस केस में अगर हम पेन रख के पेज घुमाएंगे तो दोनों वेक्टर भी घूमने लग जाएंगे। देखो अगर समझ रहे हो कि नहीं हर्षवर्धन, तुम समझ भाई, समझो ना समझ गए सर। भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? इस केस में अगर तुमने पेज, इसमें क्या वेक्टर बदल रहे थे हम, वेक्टर की तो हम कह दो अभी रखो पेज में, एक पेज में दोनों पेन एक सीध में रख लो। रखे तुमने अभिषेक रावत? यस सर। अब वो पेज घुमाओ, बिना वेक्टर नहीं मूव करेंगे, वेक्टर नहीं मूव कर रहे हैं, बट तुम अपना पेज घुमा सकते हो। बोलो घुमा पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अब एक पेन ऐसे रखना और ग्रीन वाला पेन ऐसे थोड़ा इंक्लिनेशन में रखना। अब अगर तुम पेज घुमाओगे तो वेक्टर भी घूम रहे होंगे। यस सर। अरे भाई मैं सही कह रहा हूँ विहान की नहीं? यस सर, सही है। अब भाई रिद्धि सिद्धि नहीं हजम हो रही, बात समझ में आ रही क्या भाई? क्लियर हो रहा है क्या? हाँ ये जो कहने सीध में जब रखे हैं, जब मतलब कोलिनियर रखे हैं तो घूम नहीं रहे मतलब? घूम रहे हैं बोला है मैंने, सीध में रखे हैं तो। और सीध सर में रख, एंगल पे रखे तो घूम नहीं रहे हैं। एंगल पे रखे तो पेज बन गया ना, एंगल पे रखा तो पैरेललोग्राम बन गया ना, हाँ सर। पैरेललोग्राम बन गया। अब वो पेज आ गया बेटा, फिक्स पेज आ गया ना एक, हाँ सर। वो फिक्स पेज आ गया।
यस सर। अब अगर आप दोनों प्लेन को भी घुमाओगे तो वो पेज भी घूम जाएगा क्या? यस सर, Yes, घूम sir. जाएगा। हाँ, तो बेटा वेक्टर बदल भी गए ना। अच्छा हाँ। वेक्टर भाई समझो ना यार, इतनी क्लियरिटी दे रहे हैं, दूर है, क्लास में नहीं है भाई। हर्षवर्धन मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर क्लियर। बेटा रिद्धि सिद्धि तुम्हारा आंसर नहीं आया ग्रुप पे, ये क्लियर है क्या भाई? जब भाई समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बेटा? यस कि अभी भी कोई दिक्कत है? Yes, sir. मैं पास में नहीं, सब बात क्लियर है? हाँ तो भाई, तो ये देखो, ये ऐसे भी दिख रहा है। अविरल क्लियर है क्या ये वाली बात? लोग जाना, अस्तित्व यादव क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई ऐसे ही दिख रहा है यार, इसमें ये सब भी जरूरत नहीं थी यार। ये कैसे पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? अब पेज आ गया, ये पेज आ गया, यही पेज रहेगा कि नहीं? वही रहेगा कि नहीं हर्षवर्धन? यस सर यही रहेगा। भाई समझे भी? हाँ, अभी भी डाउट है तो रुके हम। नो सर, समझ गए। हाँ यार देखो, इतना डिटेल में, इसीलिए 3D वाली चीज है। तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि सी वेक्टर किसके बराबर है? बोलो, सी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर माइनस माइनस बी माइनस ए वेक्टर के, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर के, है ना? तो अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हो और तीसरा उसी में प्लेन में हो तो लिखा जा जा सकता सकता है। है ना? और थोड़ी क्लियरिटी दे दें क्या? और क्लियरिटी नहीं सर, अब बस करो, तो ज्यादा हो जाएगा। दे दें क्या एक बात और डोज? दे दे दीजिए दें। सर। देखो, एक है ये ए और एक है ये बी। बेटा मजा आ रहा हो तभी दें, तो वही हाँ सही लग सर। रहा है। ये ए है और ये बी। बेटा कहीं कोई वेक्टर ऐसा आ गया ना जो इसके पैरेलल है सी के ही, तो फिर बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी वेक्टर को ही कैसे? देखो सर, आपने प्लेन बना, हाँ सर प्लेन बनाया। आप सर अब तक कैसे लिखवा रहे थे? आप लिखवा रहे थे सी बराबर एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स, लिखवा रहे थे कि नहीं? हाँ सर वाई अब जीरो इस हो केस जाएगा। वाई जीरो हो जाएगा। समझ में बात आई? क्योंकि वाई की जरूरत नहीं है। भाई समझे कि नहीं? वो इसी की सी वेक्टर की सी वेक्टर डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए ए वेक्टर। वेक्टर। ए वेक्टर। even though, बट बेटा ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं। सी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। बी वेक्टर। अब भैया जब एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो, इसका मतलब तुम लिख नहीं पा रहे हो। नहीं। भाई समझ गया? भाई ये समझ में बात आई क्या? नलिन, सारी चीजें क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। हाँ भाई, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर की बात ना हो। अब देखो, ये जैसे एक प्लेन हो, तो इसमें हमने सब ले लिया, दो कोलिनियर, दो पैरेलल, दो नॉन कोलिनियर, दो कोलिनियर, एक कोलिनियर विद, एक कोलिनियर विद एक वेक्टर को। वन ऑफ देम। स्टिल वो चीज गलत। अगर ऐसे आप प्रोसीड करोगे बिल्कुल आंसर आएगा। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो। जीरो। बट ये वाला केस बेटा कैसा था? ये वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था। ये वाले केस में एक ऐसे था, एक ऐसे था, और एक कैसे था? एक मतलब, समझ रहे हो ना? वो मतलब इस डायरेक्शन, जैसे ये ए माना था, ये बी माना था, इससे एक चीज और आ गई। वो जानते हो कहाँ था? ये कौन सा वेक्टर होगा बताओ? अच्छा, ये कौन सा वेक्टर होगा? माइनस ए वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर होगा बताओ? ये होगा माइनस बी माइनस। वेक्टर। और दोनों का जो एडिशन होगा बेटा, इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये वाला जो वेक्टर आएगा, वो कौन सा वेक्टर आएगा? देख रहे सी हो दोनों की? वेक्टर। ये सी वेक्टर। भाई पूरी क्लियरिटी हो गई। अब अगर हम यस एक, हाँ बट ये नहीं कभी देते हैं कि भाई एक के दूसरा कोलिनियर दे दें, तो बच्चा वैसे ही तुरंत पकड़ लेगा। अब जैसे एक प्लेन है, पंखुड़ी पूरी क्लियरिटी है कि नहीं है? पूरी क्लियरिटी है। अब जैसे एक प्लेन है, बेटा रब करता हूँ थोड़ा बड़ा बन जाए। वो धीमे, कार्तिक शर्मा समझ गए हो क्या बात? यस सर समझ गए। है ना? जैसे ये, अब जैसे कभी कहे, इसका बिल्कुल इजीएस्ट मेथड में बता रहे, जैसे ये कोई पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक आरडीपीपी देंगे करना। हम कहें कि 4 पॉइंट, हर्षवर्धन क्या हमने कहा? 4 चार पॉइंट। 4 पॉइंट हमने कहा, 4 पॉइंट एक प्लेन में है। तो बताओ बेटा, तुम लोग धड़ाक से, अच्छा बच्चा तुरंत मार सकता है। 4 पॉइंट, यहाँ पे तो 3 वेक्टर दिए थे, 4 पॉइंट। अरे अगर 4 पॉइंट दिए हैं एक ही प्लेन में है, तो प्रभु मेरे, एडी वेक्टर, एसी वेक्टर और एबी वेक्टर क्या कोप्लेनर होंगे? अरे यस बोल दो यस भाई, सर कैसे होंगे। बताया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 4, बेटा आई कि नहीं आई? नहीं आई।
आ गई। आ गई। 4 पॉइंट तो कैसे करोगे? 4 पॉइंट्स आर सर हम ए बी और ए सी ए डी नहीं लेंगे, हम सी बी सी है तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो, किसी को भी एक को बना के लो। तो 4 पॉइंट्स आर को प्लेनर अगर हो तो कैसे करोगे? इससे क्या कंक्लूजन निकालें? बोलो, इससे कंक्लूजन क्या निकालें कि ए बी वेक्टर समझ में बात आ रही? ए आप कोई दूसरा सेट डी बना सकते हो कि दूसरे को मान के ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, अब बेटा ये वेक्टर बन गया कोप्लेनर। ये आर। कोप्लेनर अविरल वेक्टर। समझ रहे हो क्या भाई? विशाल गुप्ता समझे? अविरल आया है क्या आज? अविरल दिख रहा है। आर को प्लेनर वेक्टर्स, बेटा यस है या नो? आर को प्लेनर वेक्टर्स, बात समझ में आ गई? तो अब हम जरा तुम्हें 4 पॉइंट दे रहे हैं, बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं है? ये पॉइंट दे रहे हैं 6i माइनस 7j। बेटा ये सवाल काम का है, दिया जा सकता है। 16i माइनस 19j माइनस 4k कैप कॉमा 3j माइनस 6k कैप कॉमा 2i प्लस 5j, अरे वो चल रही थी, प्लस 10k कैप। ये तुम्हें पता लगाना है, डरो मत, अपना बिल्कुल बेसिक ऐसे मान लो। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स पता लगाओ जरा ये कोप्लेनर है कि नहीं है। 4 पॉइंट्स जल्दी से पता लगाओ 4 पॉइंट्स। तो क्या करें सर? अरे इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, ए बी वेक्टर निकालो। ये ए पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है और ये डी वाला पॉइंट है। किसने किसने ए बी ए सी बी सी सब निकाल लिए? निकाल लिए क्या? बी सी ए डी निकाल के फिर डिटर्मिनेंट वहां लगा लेंगे 0। हाँ, हम कहा तो कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ नहीं हम सर, कहा हम कुछ पूछ रहे हैं सर, हम पूछ रहे हैं सर। बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो। फिर एक अच्छी चीज बताएंगे, इसमें ए सी निकाल लो और ए डी निकाल लो। ए बी ए सी ए डी निकाल लो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता ना हो, बताओ जल्दी बताओ बेटा, बताओ फिर जल्दी से। क्या आ रहा है ए बी वेक्टर? अरे ए बी वेक्टर तो बता दो कम से कम। भाई बताएंगे कोई? यार तुम लोग कैलकुलेशन बड़ा स्लो जा रहा है। भाई कोई बता रहा है क्या? कोई बताएगा? 10 थोड़ा सा आई है कैप ज्यादा। माइनस 12 जे कैप। हाँ 10 आई कैप। अच्छा भाई चलो, बहुत थैंक यू भाई, कुछ लोग तो बोले 10 आई कैप। एक बढ़िया चीज इसमें तुम्हें बताने वाले हैं, प्लस 12 जे कैप प्लस 12 जे कैप। माइनस 4 के कैप। अभिषेक राव तुम हंस रहे हो क्या? मुस्कुरा रहे हो? नहीं सर, माइनस 12 जे कैप। माइनस 4k कैप। के कैप। अच्छा ए सी वेक्टर ये आएगा, ए सी वेक्टर भी आएगा, कुछ आ रहा होगा। माइनस 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप दिख रहा, प्लस 10 जे कैप माइनस 6k कैप। माइनस 6 बेटा माइनस, अच्छा माइनस 6 के, अच्छा माइनस 6 के कैप। और आखिरी बता दो ए बी ए सी ए डी, माइनस 4 आई कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप
प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप प्लस 10 के कैप प्लस 10 के कैप। और क्या ये वैल्यू 0 आई? क्या ये 0 आ रहा है क्या? सर वो 10 पहला वाला -4 एडी वेक्टर में। पहला वाला -4 है, हाँ yes sir बाकी सब सही। क्या है 0 आ रहा है क्या भाई? अविरल है क्या भाई? 0 आ रहा है क्या? विशाल गुप्ता 0 आ रहा है क्या? ये 10 -6 -4 ये क्या आएगा? 12 और ये क्या आएगा? 10। नहीं ये आ क्या रहा है आएगा बोलो? ये 0 नहीं आ रहा है भाई। समझ में आई क्या बात? ये चीज 0, ये चीज 0 नहीं है। नहीं है अच्छा अब एक बात हम तुमसे पूछने जा रहे हैं, देखें कितने बच्चे इसका सही से आंसर बता सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो है चार भाई, अब ये उसमें छोड़ दो, पॉइंट से छोड़ दो। ये वाले जो 3 वेक्टर हैं पक्का कोप्लेनर नहीं है कोप्लेनर नहीं है ना? ये बात पक्का है। अब देखो, अब हर्षवर्धन समझना जल्दी से। क्या ए बी और ए सी एक प्लेन बनाएंगे क्या? बनाएंगे सर। यस, बिल्कुल बनाएंगे। क्या ए बी और ए डी एक प्लेन बनाएंगे क्या? अरे सर सीधे सीधे बना भाई। कौन कौन प्लेन बनाएंगे बताओ? अगर ये पॉइंट दियो तो कौन कौन से प्लेन बनाएंगे? कौन कौन से प्लेन बनेंगे भाई बताओ? एक में एबीसी ट्रायंगल होगा। हाँ, एक में एबीसी ट्रायंगल होगा। कौन कौन समझ पा रहा है? ये चारों पॉइंट एक प्लेन में, ये चारों नहीं पॉइंट एक प्लेन। नहीं हो सकता। तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दें यहाँ से, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। ये एक ही पेज में लाई, अगर एक पन्ना ले ले तो उसमें लाई नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बेटा। ये ए है, ये बी, अभी देखो समझा देंगे, समझा देंगे। ए बी सी डी, ये किस किस को थोड़ा बहुत समझ में आया कि सर ने क्या खेल खेला? ये ए बी, बेटा ध्यान से लगे रही ना, ध्यान से फंसे। ये ए, देखते जाना। ए बी, ये वाला जो प्लेन है ना बेटा, ये प्लेन किसका? ए बी और ए डी का, ठीक है है ना? ये अच्छा। वाला प्लेन किसका है बोलो? बी सी और भाई ए बी, ए सी और ए डी, ये सारे अलग अलग प्लेन में है। देखो ए बी, यस सर भाई ये समझ बात थोड़ी बहुत आ रही है क्या? हर्षवर्धन थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या यस सर। बेटा? समझ में आ रही? इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया, ये पेज में तो थे नहीं भाई। पेज में कहाँ थे? कोई 3 ही पेज भाई, कोई 3 तो होंगे ही पेज में। क्या ए बी ए सी मिलके कितने प्लेन बनाएंगे? एक अरे मिनट। ये ए भाई, ये ए है, ये बी है। जैसे ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें, है ना? तो ये तो एक ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं भाई? दिख रहा है वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं यस सर भाई? दिख रहा है कि नहीं? तो दिखाओ सर। ये ए बी दिखा? ए बी दिखा कि नहीं दिखा? ए सी सर दिखा? पिरामिड बनाएंगे। अरे टेट्राहेड्रन टाइप का, टेट्राहेड्रन, पिरामिड बेटा, टेट्राहेड्रन बोलो यस सर, भाई। सॉरी टेट्राहेड्रन। समझ में बात आई कि नहीं भाई? ये थोड़ा बाउंस किया, रिद्धि सिद्धि थोड़ा बाउंस किया, सर थोड़ा बाउंस किया ये वाला, है ना? जैसे जो ए बी का प्लेन होगा और जो ए सी का प्लेन होगा, वो जैसे ये वाला प्लेन होगा बेटा, ये ए बी, ये ए सी, ये वाला प्लेन होगा ए बी और ए सी का। चलो मैं इसको ऐसे बना दे रहा, ये प्लेन होगा ए बी ए सी का। इस वाले पेज में डी नहीं है। डी कहाँ है? ऊपर कहीं या नीचे कहीं? समझ रहे? डी यहाँ कहीं है। समझ रहे कि बेटा? बात समझ में आई क्या? थोड़ा दिन बात समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई क्या यस यस सर सर क्लियर। भाई? ओम गुप्ता थोड़ी बहुत क्लियर हुई क्या कि पूरी तरह से बाउंस जा रहा है सर? भाई ओम है क्या कि चला गया वो बेचारा? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो थैंक यू। ये ए बी और ये क्या था? ये सी वाला प्लेन दिख रहा है हर्षवर्धन? ये ए बी और ये किसका प्लेन है? ए बी और ए बी AD और ए बी। अब देखो ए बी और ए डी वाले प्लेन में ए सी नहीं है। ये देखो ये वाला प्लेन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ये प्लेन दिखा ए बी ए डी का, यस सर और यस देखो उसमें एसी नहीं है। एसी कहीं बाहर घूम रहा है, बाहर चला है। देखो अब तो बढ़िया डायग्राम बन गया। एसी कहाँ घूम रहा है? एसी प्लेन ये के घूम रहा है, बाहर है ये देखो देख
भाई बात समझ में आई? अब जब हम AC और AB का बना रहे हैं, इसको दूसरे वाले से कर दें क्या? तो भाई एडी बाहर होगा, ये देखो समझ में आया क्या? डी भाई बाहर हर्षवर्धन होगा। समझ में आया? ये क्या ये आ यस गया? सर। देखो AD बाहर भाग गया, और अगर AC और AD बना दे, AC और AD, तो बेटा देखो AB समझ होगा। जाना। देखो ये बेटा ऊपर अब जरा डायग्राम, इसीलिए 3 पेन रखो रोहित, पूरी क्लियरिटी। ये वाला प्लेयर है, देखो कौन बाहर भाग गया? AB वाला बाहर भाग AB गया। वाला। AB वाला बाहर भाग किधर पहुंच गया? इन्होंने क्या बना दिया है? इन्होंने क्या बना दिया है बोलो? इन्होंने टेट्राहेड्रन। बना पिरामिड। दिया है टेट्राहेड्रन। विचार लोग को आदित्य गुप्ता समझ में आया? इन्होंने क्या बनाया? दो चार भागे थे हैं यार, जितने से चल उतने तो हैं भाई, दो चार। समझ में आया क्या यस बेटा? सर। अब ईस्ट की बात समझ में, यस ईस्ट वाली बात समझ में आई पूरी ताकत के साथ? ए भी समझ में बात आई? समझ में बात आई क्या? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। बट बेटा एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने कहा था ये फ्री वेक्टर्स हैं, जैसे ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो अगर इस टेट्राहेड्रन को तुम हर्षवर्धन बिल्कुल पैरेलली कहीं शिफ्ट कर दो तो भी सब यही रहेगा क्या? बात समझ रहे हो ना? फील करो भाई, अब पैरेलली कहीं शिफ्ट यस कर दो सर। तो बिल्कुल हाँ सब ऐसे ही रहेगा भाई, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, और ज्यादा काफी आगे आखिरी क्लास की चीज पूछें क्या? एक पूछें यस क्या सर। आखिरी क्लास की चीज एक? यस सर। जरा हाँ ताकत के साथ समझना। ये बताओ कितने लोग ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बना सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ? अरे AB क्रॉस AC कर दो तो स्पेस के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। नहीं यस दिमाग सर। काम कर रहा? यस सर। यस शराफत के साथ सब लोग 3 पेन ले लें, 3 पेन ले लें और उससे नीचे बेस का ट्रायंगल बनाएं। हाँ सर ले लिया। सब लोग 3 पेन के साथ अपने टेबल पे एक ट्रायंगल बना लें, और ऊपर एक पॉइंट ले लें, उसको इससे ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ लें 3 और पेन से। देखो ये अलग भी मैंने बनाया। बताओ ये वाले का नॉर्मल वेक्टर निकाल लोगे क्या? हर्षवर्धन निकाल लोगे क्या? कैसे निकाल लेंगे सर? अरे ये पता है, ये पता है, क्रॉस प्रोडक्ट ले क्रॉस लेना तो उसके नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा एक बार चलो इस वाले से समझ लो, इस वाले से समझ लो। अगर ये पता हो और ये पता हो तो भाई आ जाएगा क्या क्रॉस प्रोडक्ट? यस सर। क्रॉस ये आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ये आ जाएगा। भाई समझ में बात आई कि नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं इन दो फेसेस के बीच में वही एंगल होगा जो दो इन नॉर्मल के बीच के एंगल है? यस यस भाई, यस या नो? नहीं समझे बात? जैसे एक हम ये पेज रखें, ये पेज रखें, है ना, और एक पेज हम ऐसे ये रख दें, एक पेज ऐसे रख दें, तो इनके बीच में ये वाला एंगल दिख रहा है क्या? थीटा। ये पेज यस दिख रहा सर। है एंगल थीटा। और अच्छा ये वाला, अगर हम ये वाला मान लो तुम्हें नॉर्मल वेक्टर बता दें, ये नॉर्मल वेक्टर n1 है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। n1 वाला इसके परपेंडिकुलर, n2 वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो वही एंगल तो आएगा यार। समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। सर। थीटा ही बनेगा। इनके बीच का एंगल क्या होगा? इनके बीच का भी एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा। थीटा होगा। नहीं समझे बात की? नहीं भाई नहीं, बुद्धि काम करी, बुद्धि काम नहीं करी। चलो इसका हम एडिशनल अभी प्लेन जब आएगा तब बता देंगे। बट बेटा इट्स वेरी इजी, इफ यू डू AB क्रॉस AC you will get the normal vector of this face. If you do AB cross AD you will get the normal vector of this face, and the angle between these two faces is nothing but the angle between normal. इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ये प्लेन में अलग से आएगा। बट जिनको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो समझते चले। बट अभी इतने तक बात समझ में आई कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। नहीं थे। इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया हेड्रल। इन्होंने टेट्राहेड्रन बना दिया। समझ गए बात? भाई विहान सही चल रहा है? सही समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। हाँ भाई समझते चलो, समझते चलो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट से पहले बस एक चीज और। एक बात ये बताओ, हेडिंग हम डाल देंगे, जैसे ये कोई वेक्टर हो A वेक्टर, कौन सा वेक्टर है? ए A वेक्टर। वेक्टर। और ये कोई वेक्टर है B वेक्टर। हाँ सर ठीक है, ये B वेक्टर है। तो इसका बेटा डेफिनेटली एंगल बिटवीन देम इज दिस विल बी द एंगल बिटवीन देम। यस और नो? दो वेक्टर के बीच का यस एंगल। सर।
ये वाला मत कह देना, मिनिमम एंगल लिया भाई, शॉर्टेस्ट एंगल लिया जाता है, इतना सब आता होगा ना, इतना पढ़ोगे वेक्टर में। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ दीज टू, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर क्या होगा? वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे निकालोगे? झट से निकाला जा सकता है, झट से निकाला जा सकता है। मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वेक्टर। ये कितने लोग बता सकते हैं अपने आईक्यू से? सच दैट कि भाई ये वाला एंगल भी कितना हो अल्फा और ये वाला एंगल भी कितना हो अल्फा। बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो डरो मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आसानी से निकाला जा सकता है। बेटा एक बात याद रखना, अगर ये वेक्टर एक ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है तो निश्चित रूप से पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, बट बेटा वो ऐसा तो मतलब एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स बी यूनिट का ये लग रहा है, अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल इक्वली इंक्लाइन होगा। बट अगर इक्वल मैग्नीट्यूड, वैसे मान लो हम बोल दें कि मॉड ऑफ ए वेक्टर is not equal to mod of v vector, definitely what will be the resultant vector? ये resultant vector होगा, जिसकी तरफ क्या होगा? ज्यादा a वेक्टर प्लस b बी वेक्टर, वेक्टर है ना? तो ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा बराबर बिल्कुल भी नहीं। अल्फा बेटा पैरेललोग्राम से तो तुम्हें आता है, इसको प्रैक्टिकली भी फील करने की कोशिश करो। अगर मॉड ए ज्यादा हुआ, बताओ अच्छा, अगर तुम लोग अगर मॉड ए ज्यादा हुआ मॉड बी से तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ झुका होगा। यस ये पढ़े हो फिजिक्स में, ये फिजिक्स में होगा भाई। जिसका मॉड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ झुका होगा कि नहीं? इसको फील भी करने की कोशिश करो। हर्षवर्धन सही कह रहे हैं ना? यस सर। है ना? हम ये वाले की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, रिद्धि सिद्धि समझ पा रही हो? अगर मॉड ए मॉड बी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? अल्फा। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? अगर यहाँ पे हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा दें इस पार्टिकल की तरफ, भाई सही कहना है कि हम गलत? यहाँ लगा दे 10 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट जो आएगा तो बेटा वो किसकी तरफ झुका होगा? एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही तरफ झुका होगा ना? कुछ ऐसा है कि नहीं? यस yes है सर। है ना? वो चलो वो बात नहीं। अब बताओ इसके अलोंग तुम्हें बताना है, तो भाई अलोंग बताना है तो कैसे बताएं? तुम्हें इसके अलोंग बताना है भाई। तुम लोग ये कर सकते हो आप लोग। ये देखो महारथियों को जाना शुरू हो गया। बताओ आप लोग कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ इसके अलोंग वेक्टर बताना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हें इसके अलोंग वेक्टर बताना है। अरे एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे हो, एक बात बताओ। अच्छा एक बात और छोटी सी बेटा, अगर कहीं पे ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए, अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो ये क्या बन जाएगा? तो ये रोम्बस बन जाएगा ना? अरे भाई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो क्या बनेगा? ये बस विशाल मिश्रा, तो रोम्बस बनेगा ना। मतलब मॉड ए वेक्टर बराबर, उस केस में तो इक्वली इंक्लाइन करेगा। क्यों भाई? उस केस में इक्वली इंक्लाइन करेगा कि नहीं रिजल्टेंट वेक्टर? यस सर उस केस में ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर होगा, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद, उस केस में ये वाला भी अल्फा होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी अल्फा होगा। तो तुम्हें केवल दिशा चाहिए, तुम्हें एक वेक्टर निकालना उसके अलावा, और उसको कोई मतलब नहीं। भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये वेक्टर नहीं मालूम है क्या? मालूम है भैया, तुम लोग को मालूम है ये वेक्टर। कुछ को बुद्धि शायद आने लगी हो। हम तुमसे कह रहे हैं कोई वेक्टर बताओ, ये बुद्धि निकाल सकते हैं? तो निकाल ही सकते हैं, वेक्टर दिया है। अब याद आया, बताओ ये भी नहीं निकाल सकते हो क्या? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। ए बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। सर इससे क्या एडवांटेज मिल गई? इससे सब एडवांटेज मिल गई। उसके दोनों के अलोंग क्या आ गए? यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गए। तो अब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए। सेम बताओ ये वाला जो रिजल्टेंट आएगा ए बेटा ये कैप क्या प्लस होगा? बी कैप बोलो ये कितना आएगा? बोलो ए कैप प्लस। बी कैप भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों से इक्वली इंक्लाइन होगा कि नहीं? यस ये सर। भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। इसको कैसे लिखें? ए वेक्टर बाई
मॉड ऑफ चाहिए ए वेक्टर, और ये क्या होगा, बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ बी वेक्टर बाय हर्षवर्धन। यस है या नो है? yes, हर्षवर्धन यस है या नो? ये रिद्धि सिद्धि यस है। क्या किया सर आपने? हमने ए वेक्टर को छुआ ही नहीं, हमने केवल उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, ए कैप आ गया। बी को उसके मॉड से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, इससे क्या, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, क्या डायरेक्शन No. नहीं बदली, no sir, केवल उसका magnitude बदल गई। मैग्नीट्यूड कर दिया 1। तो नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर विल इंक्लाइन टुवर्ड्स द डायगोनल, एंड दैट डायगोनल विल बी इक्वली along yes Inclined, इंक्लाइन। भाई यस है या नो है? भाई ये बात यस है कि नो है? भाई पूछ, यस है? yes पंखुड़ी बात दिया था। फिर भी अगर कोई पूछे कि भाई ये वाला एंगल ही बता दो, तो बेटा बहुत आसान है, ये वाला एंगल ही बताया जा सकता है। कोई कहते अलग वाला एंगल बता दो, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला वेक्टर कौन 180 सा होगा? minus 12 ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हर्षवर्धन? yes sir, उल्टा वाला। तो ये वाला बताओ, अगर कोई ये वाला एंगल पूछ रही, ये वाले बाइसेक्टर का पूछे ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, वो क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बाई मॉड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई mod a vector। ये किसका अलॉन्ग लिखा है भाई, समझ रहे हो ना? ये हमने दूसरे वाला, अगर ये तो कोई कहे कि मैं इसके अलॉन्ग ही बता दूं, तो ये वाला कौन सा होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 minus 12 आई माइनस 2 अल्फा, इसके अलॉन्ग। भाई समझ गए क्या? बट बाइसेक्टिंग बिटवीन द वेक्टर का मतलब यही वाले की बात कर रहा है, ए वेक्टर वाई। भाई समझ गए क्या? ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल हर्षवर्धन, ये बात yes क्लियर है sir, क्या? भाई yes, विहान, ओम क्लियर है क्या? ये चीज ये Yes, sir. आती है बेटा, ये चीज आती है, इसकी बात बिल्कुल पूरी तरह समझ में आई। दी वेक्टर अलोंग, है ना? अब जैसे हम बोले, अगर हम क्या बोलो, स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे हम बोले एनी वेक्टर along this, any vector along this, आयुष यादव क्या ऐसे लिख दें क्या, लैम्डा टाइम्स? हाँ बिल्कुल होगा भाई, डायरेक्शन तो वही रही, केवल क्या बदला, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ हर्षवर्धन B मॉड vector। ऑफ बी वेक्टर। भाई ये हुआ, समझ में आया कि नहीं? अगर Yes. कहीं लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो, अगर कहीं तो फिर लैम्डा की direction वैल्यू opposite opposite वाला होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो डायरेक्शन Same वही होगा। रहेगी। भाई ये बात यहाँ तक सबको किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? भाई प्लीज किसी को कोई डाउट तो नहीं? यस सर नो? Yes, sir। हाँ चलो, है ना? अब जल्दी से आ जाते हैं, बताओ डॉट प्रोडक्ट, और जो चीजें आएंगी जल्दी जल्दी बताई जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट बेटा 8:35 तक रहेगा, जिसको जाना हो जा सकता है। डॉट प्रोडक्ट, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हों, तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है बोलो? इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी। बेटा कुछ काम की चीज जो मैथ में वो वाली बता दे रहे हैं। मॉड ये कैसे डिफाइन किया जाता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इनटू cos theta, कॉस थीटा। याद रखना, ए एक बार इसमें एडवांस में सवाल आया था, ए भी एक वेक्टर होता है, बी भी एक वेक्टर होता है, बट ये ए डॉट बी एक कैसी क्वांटिटी होती है, Scalar। scalar, इसके इसका जेई में सवाल आया था, मैथ में आया था एडवांस में। कैसे सवाल आया था आपको बता दिया जाएगा कैसे सवाल आया था। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसका Cos सबसे theta। अच्छा एग्जांपल बेटा वर्क डन वाला तो पता ही होगा, एफ डॉट डी एस वाला। उस Yes, पार्ट sir। पे अभी हम आएंगे, उस चीज पे अभी हम आएंगे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, है ना? जैसे मान लो कि ये ओ, अभी मैथ वाला अपना कर ले, जैसे ये ओ है, ये ए है ना? ये आपका ओ ए, ये वाला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है ना? और ये वाला जो है ये बी वेक्टर है। तो डेफिनेटली दिस लेंथ, अगर आप इफ यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस, तो अब 1 मिनट के लिए अगर आप वेक्टर भूल जाओ, इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, डेफिनेटली बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की वैल्यू 0 से पाई। अगर थीटा की वैल्यू पाई हो गई तो वेक्टर कैसे है, वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी opposite, है ना? तो अगर आप ये देखो, अगर आप थोड़ा सा
ये देखो इतने पार्ट की लेंथ कितनी बेटा, इसमें अच्छी चीजें आएंगी एक दो जो तुम्हारे काम की। इस बी पार्ट की कॉस लेंथ थीटा। ये मॉड बी कॉस थीटा, यही है क्या? मॉड बी कॉस थीटा है ना भाई। ये वाली लेंथ कितनी होगी? मैं तो अभी इसके वेक्टर भूल जाओ एक मिनट के लिए। ये मॉड बी है, ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा? मॉड बी इंटू cos थीटा। कॉस थीटा, है ना। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि व्हाट इज ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, जरा बताएं व्हाट इज ए डॉट बी। मॉड ऑफ ए वेक्टर और क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ, विशाल मिश्रा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये है क्या भाई हर्षवर्धन? ये है क्या? यस सर। है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे। तो if this angle is 90 degree, तो definitely this length, whole length is, this whole length is what? This whole length is mod of A, and this angle is theta. So what this length is becoming? What this length is becoming? Mod of A. ये लेंथ कितनी है? mod of A cos theta। भाई ये लेंथ mod of A cos theta है क्या? ये लेंथ mod of A cos theta है। तो ये भी लिख Yes, सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? mod of B, क्या लिख सकते हैं? mod of B प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। भाई ये समझ में बात आई क्या? भाई ये चीज क्लियर हुई क्या? भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर आपसे हम सवाल ये पूछें कि अगर ये ए वेक्टर है, ये ओ, चलो एक पहले कुछ चीजें कर लेते हैं। इसका एक सवाल जेई मेन में दिया, वो हम कल करा देंगे, आज हो जाए थोड़ा बढ़ जाए। तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हो बेटा, ऐसे लिखा हो, ये गलत लिखने का तरीका, बट आई सब एब्रिविएशन यूज होता है, इसका मतलब जानते हो? कभी भी ऐसे लिखो सर वेक्टर का ए स्क्वायर वेक्टर कर डॉट दिया, ए वेक्टर। इसका मतलब होता है ए डॉट ए वेक्टर। और बेटा व्हाट इज ए डॉट ए वेक्टर? दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। भाई यस या नो? आई डॉट आई इज सेम एज जे डॉट जे। भाई समझे कि नहीं? मॉड ए कॉस थीटा के Yes. आयुष, ये कितना सब होता है? ये सब होता है 1 1, One. है ना। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो ए डॉट बी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो? बी डॉट ए, है या नहीं? ए डॉट बी बराबर Yes, sir. B dot A. बी डॉट ए, है ना। कभी अगर ऐसा हो ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर है बोलो? ए डॉट बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। भाई यस है नो? स्टूडेंट यस है नो? यस है ना। इसका इसमें इसके लिए भी जगह छोड़ रहा है, अभी इसका जल्दी से प्रूव कराएंगे, कोई इसके लिए परेशान ना हो। अगर ए डॉट बी जीरो, अगर ए डॉट बी जीरो तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बोलो? परपेंडिकुलर। है ना। ये इसमें टाइम बेकार नहीं करेंगे। ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है बेटा, एक चीज इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। जैसे कभी अगर ऐसे लिखा हो, बात समझने की कोशिश करना, पहले फील करने की कोशिश करना। अगर हम ऐसे लिख दें, जरा सोचना, 2a डॉट 3b वेक्टर is same as 3a dot 2b vector is same as 6। तो क्या इसको तुम प्रैक्टिकली नहीं फील कर पा रहे हो क्या? क्या इसको तुम प्रैक्टिकली नहीं फील कर पा रहे हो क्या? अरे यार, एक ये बेचारा 2 क्या कर रहा है? इसके मैग्नीट्यूड को ही तो बढ़ा देता है। क्या इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है क्या? No, क्या sir. इसकी No, डायरेक्शन sir. चेंज करता है क्या? ये 3 इसके मैग्नीट्यूड को ही तो बढ़ा देता है कि नहीं? Yes, भैया sir. से ये इसी के तो बराबर होगा भाई। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे भी तो कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ 2a मॉड ऑफ 3b cos थीटा, एंगल विल रिमेन सेम। हियर आल्सो क्या कह सकते हैं? जो 3a का एंगल और 3a और 2b के बीच एंगल होगा, वही 2a और 3a के बीच में होगा। ये बात समझ में आ गई? ज्यादा Yes, करने की sir. जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो इस 6 का रोल नहीं, 6 को डायरेक्टली बाहर कर निकाला। जा भाई सकते समझ रहे हैं कि नहीं? भाई समझ रहे हैं? जैसे हम Yes, इसको sir. ऐसे लिख दें एल ए वेक्टर, अब एल तो कांस्टेंट है, एल ए वेक्टर
और एम बी वेक्टर, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं बोलो? दिस इज सेम एज MA dot एम L. ए वेक्टर डॉट LB वेक्टर एल सॉरी एल बी वेक्टर एंड दैट इज सेम एज, ये किसके बराबर होगा? एम M एल into A dot. ए A डॉट वेक्टर B वेक्टर ए वेक्टर डॉट B बी वेक्टर वेक्टर। भाई समझ में बात आई है ना? कभी भी जैसे इसका बड़ा अच्छा यूज होते हैं, कई तरह से इसके यूज हो जाते हैं। जैसे कभी ऐसे लिखा हो कि मॉड ऑफ, एक सवाल दिया था बाद में पहली क्लास ऐसे दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और तुम्हें इसका कंक्लूजन निकालना हो तो क्या करोगे? स्क्वायर कर देना, और स्क्वायर कर दोगे तो बताओ क्या आएगा? स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? A ए vector plus प्लस B vector. डॉट A vector plus B. डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इधर भी क्या आएगा बोलो? इस वाले में भी क्या आएगा बोलो? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सवाल तो बता दो, सवाल बता रहे हैं। बताओ इससे कंक्लूजन कितना आया? चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या कंक्लूजन आया। डॉट लगा है, डॉट लगाते जाना, ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी ए। बताओ इसका जल्दी कंक्लूजन क्या आया? फिर एक काम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, बताओ इससे कंक्लूजन कितना आया? इससे कंक्लूजन कितना आया बोलो? जल्दी बोलो कंक्लूजन कितना है? कुछ ए डॉट बी 0 आ रहा है, बता रहे क्या किया मैंने। इससे कंक्लूजन कुछ आया क्या? अरे कुछ आया होगा यार, बढ़िया चीज आई होगी। A dot B 0. ए डॉट बी 0। बेटा पहली क्लास के आखिरी में कुछ इस तरह का सवाल हुआ, ए डॉट जी मतलब ए और बी कैसे हैं? Perpendicular. अरे गधो मतलब ये बता रहे कि जैसे ये ओ है, ये बी वेक्टर है, जितना तो तुम लोग को आ गया होगा यार। ये जैसे ये मान ले ओ मान ले, ये ए मान ले, ये बी मान ले, इसके पोजीशन वेक्टर ए मान ले, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान ले। इतना तुम लोग को आता है। ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला वेक्टर कौन सा होगा बोलो? ये होगा ए प्लस, अरे तो ऐसे ही दिख रहा, ए प्लस बी होगा कि नहीं? अरे भाई ए वेक्टर बन जाएगा। यस या नो आयुष? ये क्या बन Yes, जाएगा? ये बन B जाएगा vector. बी वेक्टर, है ना? और सर ये आपने वाला क्वेश्चन डीबीबी में दिया था, हाँ ये वाला, हाँ मैंने दिया। ये वाला क्या बन ज्योमेट्रिकल जाएगा बोलो? रिप्रेजेंटेशन. ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर माइनस, A vector minus B vector. तो ये पैरेललोग्राम है बेटा, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं दिया कि कोलिनियर, ऐसा कहीं कुछ घटना है ही नहीं, होंगे भी नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बताओ इसका मतलब क्या आ गया? इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल, बोथ डायगोनल्स आर, अरे बोथ, देखो ना दोनों डायगोनल क्या हो गए? अलग अलग तरह से बता रहे, दोनों डायगोनल सेम है, दोनों डायगोनल सेम है। क्या बन गया? रेक्टेंगल। वही बात ये बता रहा है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल 90 कितना है? डिग्री. 90 डिग्री। जब बेटा तुम रेक्टेंगल बनाओगे और ऐसे ए बी ले लोगे, जैसे ओ ले लें, ये ए ले ले, ए वेक्टर, तो उस केस में जो दोनों डायगोनल होंगे वो किसके अलॉन्ग होंगे? ये वाला डायगोनल किसके अलॉन्ग होगा बताओ यार? बहुत हम बोल रहे हैं ए प्लस A plus B vector. और ये वाला डायगोनल होगा ए माइनस बी। डेफिनेटली दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, होंगे. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। भाई यस है नो? एक इसका जरा सा इंटरप्रिटेशन तुम्हें बढ़िया दिखाते हैं, जरा ध्यान से, उसके बाद रुको। जैसे देखो सब भाई, सब लोग हो कि नहीं? ध्यान हो कि चले गए? सर हूँ। अब इसका जरा एक चीज तुम्हें दिखा भी दे बेटा, ये बहुत आसान सी बात है, कैसे भी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे ये ए बी है ना, ये सिर्फ डायग्राम आप बना, आप अपने हिसाब से जैसे इच्छा हो बना लो, है ना? जैसे मान ले ये हर्षवर्धन बी वेक्टर है, हाँ, और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर है। यस, Yes sir. तो मुझे बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला वेक्टर होगा बी वेक्टर प्लस C वेक्टर C vector. बेटा ये बच्चों को गलत नहीं बताना, ये भी बता दे कि उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना? जैसे अब मान लो जैसे ये वाला ए वेक्टर हो, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, हम्म, ये ऐसे परपेंडिकुलर डाला। अब ये साइड क्या कहती है बोलो? ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ? अब अपना वैसे समझो, ए डॉट बी, बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी, on प्रोजेक्शन ऑफ A vector. है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, मतलब इसको देख ले तो ये कैसे लिखेंगे बताओ। अब देखिए अगर डायरेक्टली अगर आप लोग समझ सकते हो, कितने लोग समझ पा रहे हैं। बी प्लस सी डॉट ए, लेट अस से ये ले ले ए, ये पॉइंट ओ, ये ओ ए वेक्टर दिया, इसको कुछ नेम कर दें, ये बी कर दें, ये सी कर दें, लेट अस कॉल इट बी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज सेम एज ओ ए लेंथ इनटू ओ पी लेंथ। बताओ कितने लोग बिना उसके समझ गए। अरे आएगा वही मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस सी कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ बी प्लस सी कॉस थीटा यही वैल्यू होगी ओपी के बराबर। ये एंगल को हम थीटा बोल दे रहे हैं, बोल रही है कि नहीं भाई? देख ले सब लोग, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं Yes, sir. बेटा? सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई? यही तो हुआ, इसका Yes, मतलब sir, ये सही। हुआ कि नहीं? अर्थवर्धन यही मतलब हुआ कि नहीं? चलिए क्या दिखा रहा हूँ उसका मैं प्रूफ भी दिखाई दे रहा है। रिद्धि सिद्धि ये बात हुई कि नहीं भाई? एलएचएस हमने ली, एलएचएस ले ली हमने, एलएचएस ले ली भाई। हर्षवर्धन यस है कि नो है भाई? डर लग रहा मुझे, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ sir. रहा? हाँ, समझ? अब ये है ओ ए, आप ओपी को लिख लो तुम ओ क्यू, देखो दिखने लगा होगा कुछ लोगों को, ओ क्यू प्लस पी क्यू। बोलो ऐसे लिख लें, यस सर, ऐसे लिख लें? आप बताओ ओ ए तो जो है वो है, उसको लिख देंगे। अरे ओ ए का मतलब मॉड ऑफ ए यार, ओ ए मतलब लेंथ लिखे हो ना। अब ओ क्यू का मतलब क्या तुम्हें दिख रहा है कि मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिखा है? yes, अरे भाई दिख रहा है कि नहीं? हर्षवर्धन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर थीटा अच्छा कुछ नहीं ठीक है। नहीं, हाँ सही से सही 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 कह रहा, सही कह रहा भाई, गलत नहीं कह रहा। हाँ वो सर, थीटा वो नहीं, वो थीटा वो नहीं भाई, वो थीटा वो नहीं। ये वाला मतलब मॉड बी कॉस थीटा, ये वाला, ये ओकी ये होगा ना। ओकी क्या होगा? मॉड बी, सल्फा, मॉड बी कॉस। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम तो भूल से निकल गया भाई। समझ में बात आई क्या? हर्षवर्धन समझे क्या? yes, sir. है ना? इसी तरह ये वाला, ये वाली जो लेंथ पी क्यू है, और अगर ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें बीटा, अरे पैरेलल बनाया भाई, ए के पैरेलल लाइन बनाई, ये वाली एंगल ले ले बीटा, तो क्या दिखा रहे हो सर आप? C cos beta हो जाएगा। समझ में बात, समझ में आया कि मैं क्या दिखा रहा हूँ? उसको डायग्राम से तुम्हें इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। ये बीटा, अगर ये बीटा ले ले तो ये कितना होगा बोलो? ये कितना होगा बोलो? मॉड सी कॉस ऑफ Cos बीटा। beta. अब अगर इसको अंदर ले जाएं तो भैया दिस इंटू दिस क्या लिखा है? ए डॉट बी लिखा है, और दिस इंटू दिस क्या लिखा है? ए डॉट सी। वही तुम कह रहे थे, वही तुम कह रहे थे भाई, समझे कि नहीं? Yes, sir. ये वेक्टर मेथड से प्रूव करके दिखाया है। समझ बात आई क्या थोड़ी बहुत? भाई लोग हैं, समझना है कि नहीं? आदित्य गुप्ता समझे कि क्या दिखा रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है उतना, फिर भी मैंने तुम्हें दिखाया। ओए का मतलब, कोई इससे ना कंफ्यूज हो, ओए का मतलब क्या भैया? मॉड ऑफ ए वेक्टर। ओबी का मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओक्यू का मतलब मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी सेम एज ए डॉट बी। उतना जरूरी नहीं था, बट चलो, ए डॉट बी और ए डॉट सी। इसमें एक सवाल आएगा जेई मेन में, मैं अभी जानबूझ के सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कि फाइंडिंग आउट द वेक्टर अलोंग बी और वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, है ना? तो इसमें एक चीज बस छोटी सी और, कि जरा प्रूव करके दिखाओ। कोसाइन रूल पता है सबको? कोसाइन रूल पता है? हर्षवर्धन पता है कोसाइन रूल? हाँ, sir. डॉट प्रोडक्ट से कोसाइन रूल याद है? कॉस ए बराबर, एक दो सवाल तो कराए थे, कॉस ए बराबर क्या होता है बोलो? बी स्क्वायर प्लस सी B स्क्वायर square plus C square minus A square upon 2B. चलो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी हेल्प हम किए दे रहे हैं। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान से देखना सब लोग बेटा, बहुत एडवांस मैथमेटिक्स सही है। ये वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और वेक्टर, ये ए बी सी जैसे तुम्हें दिया हुआ है। मान लो ए के अलोंग इस वाले को हम बोल दें ए वेक्टर, बी के अलोंग इस वाले को जैसे मान लो हम बोल दें बी वेक्टर, सी वाले के अलोंग इस वाले को बोल दे सी वेक्टर। तो अनडाउटली बेटा अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 0. ए प्लस ई प्लस सी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अच्छा, अगर ए प्लस ई प्लस सी 0, तो क्या तुम हमेशा कह सकते हो ट्रायंगल है बन रहा है? नहीं,
ऐसा हमेशा नहीं कह सकते भैया, ऐसा मत कर देना गट, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, कि मॉड ऑफ सी, अरे भाई इसको थोड़ा उल्टा ले लो, अगर इसको उल्टा ले लें तो ये वाली ये कितना होगा, लेट अस कॉल इट डी वेक्टर, तो डी वेक्टर विल बी सेम एज ए वेक्टर प्लस, अरे बी भाई वेक्टर बी क्यों वेक्टर कंफ्यूज हो जाते हो यार, 3i i और -4i सम जीरो है कि नहीं, सम जीरो Yes, है sir. कि नहीं, यस तो सम, तो तुम्हें क्या लग रहा है ट्रायंगल बना रहे हैं क्या भैया, नहीं अरे 3i इधर है, ये वाला वेक्टर 3i है, इतना वाला वेक्टर i है, और -4i कहाँ है, -4i है, ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए बताओ, ये तो कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हाँ बट ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये जरूर हो रहा होगा। इसके साथ एक कंडीशन और क्लब हो जाए, कौन सी कंडीशन क्लब हो जाए बताओ, क्या कंडीशन क्लब हो जाए बेटा, इसके डायग्राम के हिसाब से निश्चित रूप से -c वेक्टर किसके बराबर होगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी क्या कंडीशन सर क्लब हो जाए बेटा, ये कंडीशन अगर क्लब हो जाए कि मॉड ऑफ सी, बिकॉज बोथ आर सेम, इस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन मॉड, अरे सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड, यार तुम लोग इतना ना रो फिर, अगर ये भी क्लब हो जाए और ये भी हो रहा तो भी ट्रायंगल बन रहा होगा। उस केस में देखो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, उस केस में कैसा एग्जांपल दिया है, 3i इक्वालिटी लग जाएगी i और -4i, देखो उसमें क्या लग रहा है, उसमें इक्वलिटी, अरे मेरे भैया बहुत अच्छे से बताया, मॉड z1 प्लस z2 बराबर मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर हो जाते हैं, अदरवाइज ना हो तो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं, तो उसकी भाई समझ रहे हैं सब लोग, भाई ये क्लियर है कि नहीं कि बाउंस जा रहा है सब, ये क्लियर है, यस ये क्लियर है सबको, आवाज से याद हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, यस सर है ना, अगर केवल a प्लस e प्लस c दिया है तो फिर ये ट्रायंगल भी बन सकता है, इट माइट बी कोलिनियर आल्सो, बट अगर कोई, अगर इसके साथ हम इफ वी क्लब दिस कंडीशन देन डेफिनेटली देयर इज अ ट्रायंगल। अगर यहाँ इक्वलिटी लग गई, अगर इक्वलिटी वाली कंडीशन आ गई तो फिर कैसे बन जाएंगे ये, कोलिनियर बन जाएंगे। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या करने के जा रहे हो सर, ये तो बता दो। हम करने जा रहे हैं कि कोसाइन रूल को प्रूव करने जा रहे हैं। कोसाइन रूल को प्रूव करने, बताओ भाई कैसे किया जाए। सर ये स्क्वायर एंगल कर ए है तो कैसे प्रूव करें, नहीं ऐसे कर ले, सबसे बेसिक से चले, देखो कितने आराम से आएगा। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, जैसा तुम लोग बताओ। जीरो तो बेटा ए वेक्टर जो है क्या कहते, कोई भी एक ले जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग कोसाइन रूल आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है भाई, ये सही है या नहीं? दो Yes, वेक्टर sir. बराबर होते हैं, बेटा दिख भी रहा है सर, कैसे दिख रहा है? आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो तो माइनस ए वेक्टर के बराबर आ रहे हैं। देखो बी और सी को जोड़ो, माइनस ए के बराबर आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम से। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी, हर्षवर्धन, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे है ना। अब जो मॉड ए का मैग्नीट्यूड होगा वही मॉड माइनस ए का होगा, तुमने ऐसे लिख दिया भैया से अनु। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है। डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर कर दें तो बताओ इसको क्या लिख दें, ए डॉट तो क्या लिख सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर है, ये क्या लिखा जा सकता है बोलो, ये तो मॉड ए स्क्वायर है, हाँ सर है। ये क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मॉड बी स्क्वायर, समझना, मॉड सी स्क्वायर। अभी पूरा बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा। और क्या है बोलो, 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा। अरे बेटा मैंने ऐसे कर दिया, मॉड बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख दिया, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी लिख दिया भाई। यस है नो, यस यस है नो। अब देखो मॉड ऑफ ए मतलब बीसी लेंथ तो इसको चाहो तो इसे लिख दो भाई, बीसी स्क्वायर। मॉड ऑफ बी वाला कौन सा है, एसी स्क्वायर। मॉड ऑफ सी वाला कौन सा है बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड बी क्या है बोलो, ए सी है। मॉड सी क्या है बोलो, ए बी है, ए बी है ना। अब थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, बी और सी के बीच का एंगल होना चाहिए। बेटा गलती नहीं कर रहे हैं बच्चे, गलती करते हैं। बी और सी के बीच का एंगल ये नहीं, देखो ये बी वेक्टर, ये दिशा है, बी वेक्टर की दिशा क्या है, बी वेक्टर की दिशा ये है ना हर्षवर्धन। यस सर
बी वेक्टर की दिशा ये है कि नहीं, दिख रहा है? तो ये बेटा तुम्हारे ट्रायंगल का एंगल है। ये एंगल कौन सा है? ये ए है। वो पाई माइनस है। ये पाई माइनस ए होगा भाई। इतना सब आता होगा, बेसिक विशाल मिश्रा आता है ना, यस सर। ये वाला बेसिक आता है ना भाई। ये ना करना, जैसे हम कहते हैं ये वाला ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कैसे देखोगे? अरे भाई ये नीचे वाले को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे टेल टू फिर। टेल ये ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वाला जो एंगल होगा ना, जैसे अगर ये एंगल थीटा तो वही वेक्टर के बीच एंगल ये एंगल होगा थीटा, शॉर्टेस्ट एंगल जो छोटा वाला एंगल। तो ये एंगल थीटा की ये क्या लिखे बोलो? कॉस ऑफ, क्या लिखे? पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ए। और तुम बीसी स्क्वायर को ही क्या बोलते हो? अरे बीसी को ही तो बोलते हो ए लेंथ, इसी को तो बोलते हो। यस यस आ गई क्या? तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस ए की वैल्यू आ गई क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc बाई 2bc। अगर आप कहीं भूल से इसको ले जाते, अगर आप बी को ले जाते तो फॉर्मूला किसका आ जाता? कॉस बी का आ जाता। सी को ले जाते तो कॉस सी का आ जाता। भाई यस है या नो? भाई यस है या नो? यस अंचित यस यस सर। है कि नो? है ना? अब डॉट प्रोडक्ट के बड़े Yes, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होते हैं बेटा। इसका एक तो एप्लीकेशन ऑलरेडी हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकलवा के कर चुके हैं। अगर कभी ऐसे दो वेक्टर दिए हो तो इनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। A1i A2j A3k कैप, है ना? और ये दे दें बी वेक्टर B1i। जल्दी से बता देना, बताएं कौन बता लेगा? बताओ इनके बीच के एंगल कैसे लिखें? इतना फिजिक्स में किया भी होगा। B3k बेटा कॉस थीटा बराबर लिख दें। कॉस थीटा बराबर क्या लिख दें? इससे कॉची सेवर्ज इनइक्वालिटी भी आ जाती है। a क्या vector dot b vector by ए mod डॉट बी बाई मॉड ए मॉड इंटू ऑफ मॉड मॉड ए इंटू मॉड बी। अगर कहीं पे ये कॉस थीटा नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब एंगल कैसा है? obtuse. एंगल कैसा Obtuse. है? एंगल है ऑब्ट्यूज। और अगर जीरो आ जाए तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर मोर देन जीरो आ जाए तो एंगल कैसा है? ये आ Acute. जाए एक्यूट। Acute. अगर जीरो आ जाए तो हो जाएगा बेटा। इससे एक बड़ी अच्छी इक्वलिटी आती है, शायद ही कुछ बच्चों को याद हो। मुझे इसमें सब पे डाउट है, इंक्लूडिंग हर्षवर्धन। अगर एक चीज देखो इसमें, तुम्हें एक चीज बढ़िया दिखाएं, हर्षवर्धन दिखाई जाए? यस सर। हाँ ये चीज इंटरेस्टिंग। नलिन यार तुम नहीं, आवाज आ रही तुम्हारी? यस सर आ रहे बेटा डर के मतलब ऐसा ना हो, भय से मत आओ। हाँ ये प्रॉमिस है कि कुछ ना कुछ लेके जाओगे। अब आज सर्कल में आया तो वही वाला समझे, कम से कम A2 B2 A3 B3। भाई मनन का A3 B3 ये कितना आएगा बोलो? रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सर ये क्यों लिख रहे हो? इससे तुम्हें एक चीज भी दिखाते हैं। तुमने इक्वलिटी बहुत अच्छी से पढ़ी थी, कितने बच्चों को याद है? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये है भाई, याद है? ये B3 स्क्वायर है ना। फॉरगेट अबाउट वेक्टर्स फॉर जस्ट फॉर 30 सेकंड। 1 मिनट के लिए आप वेक्टर वेक्टर सब भूल जाओ। कितने लोग कह सकते हैं भाई कुछ भी हो जाए, कॉस स्क्वायर थी, ये तो ये वेक्टर का काम हो गया। तुमने एंगल निकाल लिया, दो बीच के एंगल निकाल लिया। कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी क्या? यस सर। बोलो ये कहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? A1 B1 प्लस, याद करो बेटा, मैंने पढ़ाया जरूर होगा तुम्हें प्रोग्रेशन सीरीज में। A3 B3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, नहीं याद आया? हाँ सर, A1 याद है। स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कॉचीज इनइक्वालिटी याद है? कॉची सेवर्ज इनइक्वालिटी याद आया क्या नलिन? थोड़ा बहुत कुछ याद आया? नहीं याद आया? B2 ऐसे स्क्वायर नाम से नहीं याद, पर हाँ वैसे याद आ रहा है। बेटा याद करो, याद करो। जब तुम छोटे थे, जब तुमने केएस ज्वाइन किया था, उस समय चीज हुई थी प्रोग्रेशन और सीरीज में, याद आ रहा है? किसी भी रियल नंबर के लिए ये ट्रू, याद आ रहा है? होती है भाई, याद याद करो यार, यस। याद करो। कोई नहीं भी याद आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक चीज बस, एक छोटी सी चीज बेटा, वैसे तो तुम वो चीज खुद ही कर सकते हो। देखो एक और भाई साहब है कि जैसे आसान सी बात है, आप लोग तुरंत बता सकते हो कि अगर हम तुमसे बोले कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, जैसे मान लो कि ये कोई ए वेक्टर हो, है ना, ये ओ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये भाई ध्यान से देखना, ये चीज आती है जेई में। अगर हम बोले कि तुम हमें बता दो, हम सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड बस बेटा जल्दी खत्म हो रहा है, मैं डायरेक्टली सवाल ही पूछते जा रहा हूँ। ये लेट अस कॉल इट पॉइंट सी। हम तुमसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि हमको ओसी वेक्टर बता दो, बस ज्यादा कोई 3-5 नहीं, तुमने सीधे सीधे सवाल पूछा ओसी वेक्टर बता दो। को तुम ओसी वेक्टर बता दो और साथ साथ में हमको तुम बेटा अरे बहुत आसान है, वेक्टर के दो ब्रांच होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। ओसी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ये ए वेक्टर है, ए बी है, तो ए का यूनिट वेक्टर निकाल प्रोजेक्शन ऑफ अरे BC। बस 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 बस, तब तुम बढ़िया थे यार, आते बाते थे तभी तुम बता पा रहे हो। ये बी वेक्टर है, अरे ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यों अब चीजों को यार तुम जबरदस्ती रोने वाला का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? हमने तुमसे पूछा कि हमको तुम ओसी वेक्टर बता दो, सीधा सीधा सवाल हमने पूछा, तो भैया इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। सही कह रहा हूँ क्या आयुष? तो Yes, भैया sir. इसकी B लेंथ वेक्टर कितनी है? इसकी Mod of लेंथ B है vector मॉड, cos theta. इसकी लेंथ ये देखो, अब इसे रावत कितना बढ़िया जवाब दे रहा है, मॉड बी कॉस थीटा। और भाई साहब नाउ यू नीड ओनली डायरेक्शन, जस्ट डायरेक्शन विद नो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1, तो वो एक है है। एक है, वो है एक है। या भी हो तो एक बार कर लो क्योंकि ये मैथ्स में भी आता है। तो कितना आया? ये आया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बेटा कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ गलत किया। इसको कैसे लिखेंगे बोलो? ए कैप, इसको कैसे लिखेंगे बोलो? मॉड बी कॉस थीटा इनटू बोलो ए वेक्टर By mod A. बाई मॉड ए। ये लिखेंगे क्या भाई? समझ गए क्या सब लोग? हम सीधे सीधे तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें तुम ओसी वेक्टर बताओ, तो ये लिख देंगे क्या भाई? ये चीज क्लियर है क्या सबको? ये बात सबको Yes, sir. क्लियर है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। या इसको बेटा आप चाहो तो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर ले सर? अगर इसको मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाएगा? ये कुछ अच्छा बन रहा है कि अगर ऊपर मॉड ए से मल्टीप्लाई करे तो कितना बन जाएगा बोलो? ऐसे भी लिखा जाता है, केवल लिखना सिखा रहा हूँ। ए डॉट बी बन जाएगा क्या? Yes, sir. तो भाई ए डॉट और नीचे कितना आ जाएगा बोलो? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर Square. और ए वेक्टर आ जाएगा। भाई ये पूरी क्वांटिटी स्केलर है क्या? ये वाली पूरी क्वांटिटी स्केलर है क्या? ये स्केलर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे उसको स्केलर होना ही था यार, तो बस एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अगर और कृपा कर दें इनके ऊपर। ए डॉट बी, भाई ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, जो लिख रहा हूँ वो भी ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर बोलो क्या लिख दें? ए बाई मॉड ए को क्या लिख दें? ए कैप। बोलो Yes, sir. सही है कि भाई? यस है कि गलत है? Yes, sir. भाई समझ में आया क्या? बस थोड़ा धैर्य मत हारो, हो गया। रिद्धि सिद्धि है क्या? बहुत इन लोगों ने भाई मेहनत के लिए। कनिष्ठ जायसवाल चला, ये वैसे भी थोड़ा वीक है भाई। ये समझ में आई क्या? अच्छा बता दो तो बेटा, तुमने क्या निकाला? क्या OC निकाला? वेक्टर. कौन? अरे ओसी वेक्टर निकाला, बट उसको इधर अच्छे वर्ड से बोलना हो तो क्या निकाला? Projection of B along A वेक्टर, vector. हाँ मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अलोंग, अरे भाई निकाला A vector. प्रोजेक्ट। A vector. इसको ऐसे लिख दें क्या भाई? क्या निकाला है? बस इसके बाद जाने छुट्टी है भाई, कोई कल
कल पहली है मेरी, 3:30 पे आ जाना। कल काफी काम खत्म, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में 3D VD सब खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या लिख दें हर्षवर्धन यार, तुम्हें समझ नहीं है? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B vector along A vector. बेटा ये आता है, इसके बाद वाला आता है। अब जरा CB वेक्टर निकाल के दिखाओ। एलॉन्ग, वो तो बिल्कुल हलुआ, वो तो तुरंत निकल गया। एलॉन्ग ए सर कौन वेक्टर, सा? अरे CB वेक्टर वो तो तुरंत निकल गया यार। परपेंडिकुलर वाला क्या लिख सकते हैं? अरे भाई थक गया हूँ, देख लो। OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है सर। यस सर भाई यही सही है। निकालने का इरादा, यही निकालने का। बताओ CB वेक्टर कौन सा वेक्टर आया है? इसी तरह वर्ड्स में लिखे, बताओ CB को कैसे लिख दें? CB को लिख दो सर, OB वेक्टर तो B वेक्टर है, और OC वेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं बताओ? A डॉट B अपॉन मॉड A वेक्टर, और क्या लिख दें? ए कैप। A A cap. कैप। इसको नाम क्या दे दिया जाए? इसको नाम में क्या नाम दे दिया जाए? नाम क्या दिया जाए? कंपोनेंट। बताओ, कंपोनेंट या वेक्टर, कुछ भी बोल दो। स्पेलिंग सही लिखी क्या, गलत है पूरी? सही है सर। सही है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर कैसे? Perpendicular to. परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। रट्टा मत मारो, प्रोसेस याद रख लो। अरे बड़ा आसान है ये भाई, समझ गए क्या? थोड़ी सी बात समझ में आई है क्या? थोड़ी सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई सर। यस सर। Yes sir. आप थोड़ी सी बात समझ में आई सर, बस अब छोड़। ये है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यार देखो, तुम लोग को बताने चक्कर में एक चीज हम भूल गए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये चीज सच में इनसे भी ज्यादा जरूरी है कि कभी देखा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद रखना। बताओ प्रोजेक्शन ऑफ, ये बेटा आता है, इसमें गलती ना हो इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद जाओ, इसके बाद एक छोटा सवाल, उसके बाद जाओ। प्रोजेक्शन ऑफ, क्या गलती होती है ये भी बता दे रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं? ऑन B. तो बेटा सीधे सीधे तुम्हें पता है ये वो क्या होता है? मॉड ए कॉस थीटा होता है ना, है ना? तो ये बात याद रखना कि मॉड ए कॉस थीटा तो लिखते ही हैं, कभी भी हो तो ये बेटा ये होता है ए डॉट बी बाई बी, जिसपे प्रोजेक्शन गिरता है वो नीचे आता है। यस है नो? Yes. बेटा बात Yes, छोटी सी है, बच्चे गलती करते हैं, बात हम इसीलिए बता रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या होगा? ये बी था और ये ए था। फिर कल एडवांस चीजें आएंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये प्रोजेक्शन लिखा ना, तो ये थीटा था, तो ये प्रोजेक्शन इसका कितना आया? मॉड ए Cos theta. Cos. की सर बच्चे ठीक है। गलती कर, जिसपे डालते हैं वो नीचे आता है ए डॉट। जैसे हम लिखे यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बताओ क्या लिखेंगे? ऑन ए वेक्टर अगर लिखना A हो vector डायरेक्ट नीचे ए आएगा। वेक्टर नीचे आएगा मॉड मतलब ये आएगा ए डॉट बी बाय बाई, मॉड ए वेक्टर। ये बेटा ध्यान रखना, जिसपे मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? ए कैप डॉट, ए कैप डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ए A cap dot B. ठीक 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 ठीक। बस एक बिल्कुल हल्का सा सवाल, बिल्कुल ना के बराबर, उसके बाद तुरंत जा सकते हो तुम लोग। हाँ मगर ये बोल रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है, उसके बाद जा आखिरी ए वेक्टर है हर्षवर्धन, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? Unit vectors. ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और एक ही सेटिस्फाई करते हैं कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जो है ये 0 के बराबर है। डेफिनेटली कोलिनियर नहीं है भाई, ये ट्रायंगल एंगल बना रहे हैं,
क्या सवाल अब तक आई? सर सवाल पढ़ो उसके बाद जाओ। क्या सवाल है? सर ए वेक्टर बी सर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों वेक्टर। सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बताना है। तो डरो मत, तो अब एक बहुत अच्छा इनपुट है। क्या इनपुट है सर? अच्छा कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो भाई सी के बारे में पता, सी को उस तरफ ले जाओ। हाँ सर ले गए। मॉड ले लो, दो वेक्टर बराबर, उनके मॉड ही बराबर है। स्क्वायर करके डॉट लगाओ जल्दी से, स्क्वायर करके जल्दी से डॉट लगाओ और आंसर बताओ। हाँ बोलो। सर एक डाउट है, पूछ। हाँ बोलो 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 बेटा। सर ये ए का प्रोजेक्शन बी पे तो विजुलाइज हो रहा है, बट सर बी का प्रोजेक्शन ए पे कैसे करेंगे? बेटा हमने ऊपर इसको भी विजुलाइज कराया, आप देख लो। आप देख लो, जब मैंने बड़ा कराया कि नहीं, ये देखो, ये देखो बी का ए पे लिया, ए का बी पे लिया, देखो ये वाला बना है, अभी भी डायग्राम बना है, चेक कर लो आप। अच्छा फिर से बना दे। नहीं देखो सर, ये बेटा, ये देखो बेटा, बी का ए पे डाला, इसीलिए हमने ए से यहाँ परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला। ये देखो यहाँ दोनों डायग्राम बना है और लिखा भी हुआ है। शायद आप कंफ्यूज हो गए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए कि मैंने दोनों बताया। फिर से विजुलाइज करा दे। नहीं सर, मेरा मतलब जैसे सर वो वाला ऊपर डायग्राम जो आपने बनाया था, हाँ उसमें तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा था ना, मतलब उसमें गिर पा रहा था। अगर छोटा पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या आएगा बेटा, वो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ए से तो छोटा ही आएगा। उससे कोई इसका रिलेशन थोड़ी ना कि वही बड़ा, कोई कितना भी बड़ा वेक्टर हो आप उसका उससे प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। जैसे ये वेक्टर इतना है, इतना बड़ा है, आप इस पे भी इसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। क्योंकि जब, हाँ, क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन निकालते हो तो जो प्रोजेक्शन आएगा, जैसे आप ए का बी पे निकाल रहे हो, भाई बी इस पे निकाल रहे हो, तो कैसे निकाल रहे हो बताओ? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। इसे विजुलाइज करने वाली कोई बात मतलब क्या? सर मेरा मतलब ऐसे वो डायग्राम में दिखाते हैं ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो इसमें कहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे? ये यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, मतलब वर्चुअली एक्सटेंड करके। वर्चुअली एक्सटेंड करके ड्रॉप कर दो। अच्छा समझ बात आई? भाई इसका इसका कुछ कंपोनेंट वहां जा रहा है। इस भाई सुनो विहान, इसकी ताकत कितने की थी? इसकी ताकत थी बेटा मॉड ए बराबर की थी ताकत। इसकी Yes, इस फोर्स की ताकत की, इसकी औकात क्या थी? मॉड ए बराबर थी। जब ये बी के अलोंग जाएगा तो ये जानते हो क्या बन के जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा बन के जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। भाई किसी के अलोंग अगर आप कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और आप उसको इसके अलोंग करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे कम आएगा, यहाँ भी कम आएगा। आएगा कि नहीं? दोनों साइड कम कम आएगा। अगर आप उसको किसी कंपोनेंट के अलोंग बांट रहे हो तो इधर कितना आएगा? 10 न्यूटन कॉस थीटा, और ये कितना आएगा? 10 न्यूटन साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है? -1 से, अरे -1 से 1 के बीच में होती है, तो उनका मैग्नीट्यूड कम होएगा सर 10 से। हाँ, मैग्नीट्यूड 10 से कम हो जाएगा। तो वो कोई ऐसी बात नहीं। भाई ये बताओ, इसका जल्दी बताओ आंसर आ गया क्या? मेरी बैटरी भी जा रही है, बस खत्म करो। इसको उस साइड ले गए कि ले गए कि नहीं ले गए? इसको उस साइड ले गए सर? क्या ले गए? अरे भाई मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? माइनस मॉड सी आ गई क्या हर्षवर्धन? यस सर। तो बस मॉड ऑफ बेटा डॉट प्रोडक्ट का पूरा यूज करो। ये स्क्वायर इसके बराबर होगा कि नहीं? ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर। ये तो 1 ही है। अरे तो 1 है यार, ये तो 1 हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा? ये किसके बराबर है? मॉड ए किसके बराबर होता है? मॉड ए का स्क्वायर। ये ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी। अरे भाई मॉड ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए डॉट ए भी तो कोई वेक्टर है। सी मॉड सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी डॉट सी। तो ये वैल्यू 1 के बराबर है हर्षवर्धन? यस या नो? यस सर। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए कितना आएगा? 1। ए डॉट बी ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी 1। बी डॉट ए वो भी मॉड डी Cos कॉस थीटा, थीटा। वो भी कॉस थीटा, वो भी और कितना आएगा? 1 1 बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर -12 माइनस ऑफ, तो थीटा बराबर 120 थीटा बराबर कितना आ रहा है बोलो? 2 पाई बाई 3। 3।
ठीक है, चलो भाई क्लास ओवर, कल मिलते हैं 3:30 बजे। एक